जय भीम जय संविधान। यूपी से बीजेपी को हटाने का मतलब। देश से बीजेपी को हटाना आजमगढ़ में अखिलेश के तल्ख तेवर। अखिलेश यादव शुक्रवार को आजमगढ़ में पहुंचे थे। वह यहां एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत की। अखिलेश भी खुलकर बीजेपी पर बरसे। उनका कहना था कि यूपी की 80 सीटें बहुत अहम है। अगर देश से बीजेपी को हटाना है तो उसे यूपी में हराना होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। अखिलेश बोले, समाजवादी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आजमगढ़ में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का यूपी से सफाया होगा। इसलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन में भी कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटाना। और अखिलेश यादव ने 80 हराए का नारा दिया। वह आगे बोले, 80 हराए बीजेपी हटाए, इस नारे पर समाजवादी लगातार काम कर रहे हैं। पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले वादे किए हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, तो आज कम से कम इन लोगों को बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी दी है, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। योगी सरकार के दावों का सवाल। योगी सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मीडिया में तो बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं। सदन में पीएम योगी ने कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुई है। अगर इतने एमओयू हुई है तो कम से कम आजमगढ़, महू, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हो, तीसरा बजट आने वाला हो, उसके बाद जमीनें चिन्हित कर रहे हो कि हमें जमीनें चाहिए, तब इन्वेस्टमेंट आएगा। सरकार ने तैयारी नहीं की है। मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को विफल बताते हुए कहा, आज बाजार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो है। पहले से ज़्यादा कैश आज मार्केट में है। नोटबंदी में तर्क दिया था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंड में बड़ी मात्रा में पैसा पकड़ा गया। किसकी नाकामी है? यह सरकार ने नोटबंदी की हो और एक शख्स के पास 300 करोड़ ज़्यादा पैसा निकले। इसी तरह याद कीजिए कि यूपी में इत्र व्यापारी पर निकला था पैसा। सरकार ने आरोप लगाया कि यह समाजवादियों का है। अब चुनाव आने वाला है, अब कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराइए। और नियुक्तियों पर योगी ने भी पूछा। पूर्व पीएम ने आगे कहा, आपकी वह पॉलिसी फेल हो गई। किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि जाति जनगणना कब होगी। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है।